डियर स्टूडेंट्स, आज 11वीं क्लास का हम भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रही है, जिसका नाम है क्या, भूगोल एक विषय के रूप में। सीधे तौर पर आपने 10वीं क्लास तक एसएस को पढ़ा है। एसएस में आपने इतिहास पढ़ा है, उसमें भूगोल का चैप्टर था अलग, और उसमें इकोनॉमिक्स का चैप्टर था, उसमें पब्लिक एंड या पॉलिटिकल साइंस का था, यानी कि चारों पार्ट को आपकी एसएस में उन्होंने डाला हुआ था। लेकिन क्या है, जैसे ही आप +1 में आए तो इन चारों को अलग कर दिया। उसमें से एक ज्योग्राफी है, उसको भी एक अलग विषय के रूप में शामिल कर दिया गया है। तो ये क्या है, सबसे पहले मैं आपको भूगोल शब्द है, भूगोल क्या है, यानी कि भूगोल को हम लिखते हैं ज्योग्राफी, यानी कि जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ है भूमि और ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना, अर्थात हम कह सकते हैं कि जहां पर भूमि का वर्णन किया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, भूगोल। यानी कि भूमि का वर्णन करना वो क्या कहलाता है, हमारा भूगोल कहलाता है। अब भूगोल शुरुआत में ही क्या बोलते हैं इसको, कि हमें फर्स्ट जो इसका यूनिट दी है, हमें ये इसका टॉपिक दिया है, हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये भूगोल एक विषय के रूप में है, लेकिन हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। शुरुआत में आपके माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। हम और विषय भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका एक अपना अलग से ही इंपॉर्टेंस यानी कि अलग से ही महत्व है। क्या महत्व है, आप जितने भी आगे कंपटीशन टेस्ट दोगे, जहां पर और में से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये जरूरी मिलेंगे आपको। तो इसलिए भी तैयारी रखनी जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ हम क्यों पढ़ना चाहिए, जो पहला ही इसका आंसर में आता है, पहला ही पॉइंट आता है, वो क्या दिया है, पर्यावरण में समायोजन की अक्षमता, यानी कि पर्यावरण में समायोजन की, पर्यावरण से समायोजन की अक्षमता। यानी कि अगर हम भूगोल पढ़ते हैं तो इससे क्या होगा, हम पर्यावरण में अपने आप को समायोजित कर सकते हैं। जैसे क्या है, शुरुआत में आदि मानव आए, धीरे धीरे क्या है, उन्होंने कुछ फसलों को खाने योग्य तब्दील किया, रहना शुरू किया, फिर उन्होंने वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया। यानी कि वो प्रकृति के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार अपने आप को क्या है, समायोजित करते रहे। उसी प्रकार से क्या है, अगर हम मान लो कि हम यहाँ पर हैं और अगर हमें कहीं जाना है, अगर हम भूगोल पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि वहाँ का वातावरण कैसा होगा, वहाँ की जलवायु कैसी होगी, तो हम पहले से ही अपने आप को उसके अनुसार डाल लेते हैं। तो ये हमारे अंदर किसका विकास हो जाता है, पर्यावरण से समायोजन की अक्षमता का विकास हो जाता है। दूसरा दिया है, पृथ्वी तल की विविधताओं को समझना, यानी कि जो पृथ्वी तल पर विविधताएं हैं। अगर हम भूगोल पढ़ते हैं, आपने 6ठी क्लास 7वीं क्लास में जब भी पढ़ा होगा, अगर भूगोल नहीं पढ़ा तो आपको पृथ्वी तल की विविधताओं का पता नहीं है। लेकिन अगर आपने भूगोल को पढ़ा है तो आप पृथ्वी तल की विविधताओं को जान सकते हैं। जैसे क्या है, पृथ्वी तल यानी कि भूपर्पटी क्या होती है, ये जान सकते हैं कि खनिज कितनी गहराई पर कौन से खनिज पाए जाते हैं। पृथ्वी को क्या है, 3 परतों में बांटा गया है, वो कहाँ से हम समझ सकते हैं, पृथ्वी को जो हम भूगोल पढ़ते हैं उसके द्वारा ही। तीसरा जो पॉइंट दिया है, तीसरा पॉइंट दिया है, दृश्य ज्ञान की कुशलता का विकास। दृश्य ज्ञान की कुशलता का विकास। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। दृश्य ज्ञान यानी कि जो हम चीज देखते हैं, जैसे अगर आप दिन प्रतिदिन कोई चीज याद करते हैं, वो आपको याद रट्टा लगाएंगे, लेकिन आप समझने में
थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप देखें, आपको कोई मूवी देखते हैं, आप मूवी 3 घंटे की देखते हैं, आप 3 घंटे की मूवी में आप ये बता देंगे कि वहां पर आप 4 घंटे 6 घंटे का मैच देखते हैं, आप ये बता देंगे कि सचिन तेंदुलकर ने वहां पर 4 रन लिए थे या 6 रन लिए थे, उसको किसने आउट किया, क्यों? क्योंकि वो चीज आपने देखी है, इसलिए आपके अंदर वो किसका विकास हुआ, दृश्य कला, दृश्य ज्ञान के कारण कुशलता का विकास हुआ। उसी प्रकार से जब हम भूगोल पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ने से क्या, हम मैप देखते हैं, अगर हम बार बार मैप देखेंगे तो इससे क्या हमारे अंदर उसका कुशलता का विकास हो जाता है। इसके बाद आता है 4th पॉइंट जो दिया है, वो दिया है स्वस्थ एवं संतुलित दृष्टिकोण का विकास, स्वस्थ एवं संतुलित दृष्टिकोण का विकास। अब जैसे क्या है स्वस्थ एवं संतुलित दृष्टिकोण का विकास, इसमें क्या होता है, हमें पता है कि हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो क्या है हम उसके लिए क्या उपाय अपनाएं कि हमारे देश की जनसंख्या रुक जाए या फिर थोड़ा कमी आ जाए। तो उसके लिए क्या है, हमारे अंदर एक संतुलित दृष्टिकोण का विकास होता है। हम जब भूगोल पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें विभिन्न प्रकार की जो जानकारी है वो मिलेगी कि हम किस प्रकार से अपने देश की जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, किस प्रकार से कोई आपदा आती है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी कोरोना की आपदा आती है तो इसमें क्या है, बहुत सी चीजें, हम बीमारी आ जाती है, अचानक से कोई बाढ़ आ जाती है, तो वो कहाँ से हम सीख सकते हैं, भूगोल को पढ़ने से हम ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार की आपदा से किस प्रकार से बचा जा सकता है, किस प्रकार से निवारण हो सकता है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय विकास में योगदान। अब मेरे ख्याल से हर कोई बच्चा मोबाइल यूज करता है, एंड्रॉइड फोन यूज करता है, कोई किसी प्रकार का मोबाइल यूज करता है। आप उसमें GIS या GPS देखते हैं, आप आपके घर की लोकेशन देख सकते हैं, आप आपके खुद के फोन की लोकेशन देख सकते हैं। जो GIS है या GPS है वो सब ज्योग्राफी से पढ़ने के बाद आपको इन चीजों, GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज्योग्राफिक प्रोसेसिंग सिस्टम, ये कुछ इस प्रकार से, यानी कि हम इनको क्या है, जो ये चीजें देखते हैं या इनके बारे में सीखते हैं तो इससे हम क्या करते हैं, हमारे राष्ट्रीय विकास में इसका योगदान होता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अगर कहीं ना कहीं इसके अंदर थोड़ी बहुत कमी रही है तो वो सुझाव कमेंट में जरूर दें, हम उसको दोबारा से क्या है सुधार में लाएंगे। धन्यवाद।